नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, काफ़ी दिनों से मैंने कोई सेशन नहीं किया है यूट्यूब पे। तो ये सेशन जो है ये विश्व की ऐतिहासिक स्थलों के बारे में है, जो 25 महत्वपूर्ण, बहुत मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट स्थल होंगे। और ख़ास करके एग्ज़ाम या तो नॉलेज के लिए भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो पीसीएस हो या एसएससी हो या रेलवे हो, इस टाइप का क्वेश्चन में इस टाइप का प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व के 7 नए अजूबों में, ठीक है, विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा चिचेन इट्जा देखिए, चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया। यह कहाँ स्थित है? देखिए, ये मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पे है? तो मैक्सिको में स्थित है। आप इसका फिगर देख सकते हैं कि किस टाइप का है। ये पिरामिड टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, चिचना कहाँ स्थित है। और चिचेन इट्जा मैक्सिको में युकाटन मैक्सिको में कहाँ पे है? युकाटन राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। चिचेन इट्जा अपने बड़े पिरामिड मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है और इसे पत्थरों से बनाया गया था। यह चिचेन इट्जा लगभग 1200 साल पहले माया यहाँ के निवासी लोगों के द्वारा बनाया गया। कैसी निवासी थी? माया नाम की निवासी रहती थी। इस चिचेन बीजों का निर्माण लगभग 400 एडी में हुआ था। इसके हर मंदिर में 365 सीढ़ियाँ हैं, जो साल के हर एक दिन को प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 365 सीढ़ियाँ किस लिए है? तो ये साल के प्रत्येक दिन को प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। ये अमेरिका में है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, कहाँ पे है? तो यूएसए में, ठीक है, यूएसए में बनाया हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिबर्टी द्वीप में, कहाँ पे है? लिबर्टी द्वीप में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का वास्तविक नाम क्या है? लिबर्टी इन लाइटिंग द वर्ल्ड है। लिबर्टी इन लाइटिंग द वर्ल्ड है। यह एक महिला की प्रतिमा है जो स्वतंत्रता की रोमन देवी लिबर्ट्स का प्रतिनिधित्व करती है। रोमन देवी लिबर्ट्स का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूर्ति फ्रांस 1886 ने अमेरिका को उपहार में दिया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कुल ऊंचाई लगभग 305 फीट 1 इंच है। इसे बनने में लगभग 9 साल का समय लगा था। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ताज पर 7 किले हैं, जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और महासागरों को प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक किले की लंबाई लगभग 9 फीट है। कितनी है? 9 फीट। उसके आगे है कि स्टैचू बाएं हाथ में एक किताब है जिस पर जूली 4 MD ये नंबर लिखा हुआ है, जो 4 जुलाई 1776 को प्रदर्शित करती है। मतलब 4 जुलाई 1776 को जो अमेरिका को आज़ादी मिली है, उसके लिए इसी दिन अमेरिका की आज़ादी की घोषणा हुई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यूनेस्को ने 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिनिक्स फार्म कहाँ पे स्थित है? फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? तो ये फिनिक्स फार्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ पे है? डरबन शहर आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। फिनिक्स फार्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है। इस फार्म की स्थापना गांधी जी ने 1904 में किया था।
कब किया था? 1904 में किया था। गांधी जी के द्वारा यह स्थान 1000 पाउंड में खरीदा गया था 1904 में। गांधी जी के द्वारा यह स्थान कितने में खरीदा गया था? तो 1000 पाउंड में। फिनिक्स फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। अब कोई अगर पूछे कि गांधी जी का जन्म स्थान किसको माना जाता है, तो फिनिक्स फार्म की फिनिक्स फार्म का सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने गांधी जी पर डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया। गांधी जी के द्वारा फिनिक्स फार्म से ही अपने अखबार इंडियन ओपिनियन को प्रकाशन यहीं से लिखा था। अभी गांधी जी का एक क्या बोलते हैं अखबार भी निकलता था इंडियन ओपिनियन, जो अफ्रीका में मतलब दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जो यहीं से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एफिल टावर का डिजाइनर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइनर कौन थे इसका? देखिए, सर गुस्ताव एफिल। सर गुस्ताव एफिल। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस सैम्प दे मार्स में 3 नदी के तट पर स्थित है। सीन नदी के तट पर स्थित है। आप देखिए, पेरिस शहर जो है सीन नदी के तट पर स्थित है, और एफिल टावर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1887 से 89 लगभग 2 साल के अंदर पूरा किया गया था। एफिल टावर के डिजाइन गुस्ताव एफिल ने तैयार की थी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम एफिल टावर पड़ा था। गुस्ताव एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। यह एफिल टावर फ्रांसीसी क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बनाया गया था। कितने? 100 वर्ष, 100 ईयर्स कंप्लीट होने के शुभ अवसर पर इसका। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर काफ़ी फेमस है। ऐसे बोला जाता है कि हिंदू के मतलब प्रॉपर मंदिर में सबसे पुरानी मंदिर है ये। भगवान विष्णु का मंदिर है, और ये कहाँ स्थित है? भगवान विष्णु का मंदिर ये आपका है कंबोडिया में। ठीक है, यह दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। 162.6 हेक्टेयर को भगवान विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट का अर्थ है मंदिरों का शहर। अंकोर वाट का अर्थ क्या है? मंदिरों का शहर। ये 8वां आश्चर्य माना जाता है, दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है इसको। 11वीं शताब्दी में यहाँ सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मीमांक नदी के किनारे, देखिए किस नदी के किनारे बसे इस मंदिर में? 1992 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। साथ ही इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, यह दर्जा दिया गया है। सबसे प्रमुख बात है इस मंदिर के दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ लिखी हुई मिलती है। साथ ही देवताओं और असुरों के अमृत मंथन का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मोई आहू अकीवी मूर्ति। ठीक है, मोई आहू अकीवी मूर्ति कहाँ स्थित है? ये ईस्टर द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में। ईस्टर द्वीप दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पोलिनेशियाई त्रिकोण के सबसे दक्षिण पूर्व बिंदु पर स्थित है। पोलिनेशियाई द्वीप है जो मोई 900 विशाल स्मारकीय मूर्तियां के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए कितनी मूर्तियां बनाए गए यहाँ पे, 900 विशाल स्मारकीय मूर्तियां प्रसिद्ध है। मोई नामक इस स्मारक का निर्माण रोपा नुई लोगों के द्वारा किया गया था।
1995 में ईस्टर द्वीप को, अब देखिए इसको कब वर्ल्ड हेरिटेज में इसको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया, तो 1995 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड पैलेस कहाँ पे स्थित है? ग्रैंड पैलेस बैंकॉक में। ग्रैंड पैलेस कहाँ स्थित है? तो बैंकॉक में। ग्रैंड पैलेस थाईलैंड के बैंकॉक में भव्य इमारत है। यह देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रहा है ये। इस पैलेस का निर्माण चरकी वंश, ठीक है, यह चक्री वंश के राजा राम प्रथम, ठीक है, राम प्रथम ने करवाया था। यह महल सियाम के राजाओं द्वारा आधिकारिक निवास हुआ करता था। किसका निवासिक? सियाम राजा का। आज के समय में यह महल थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध आकर्षक स्थल में से एक है और दुनिया भर में लोग इस आकर्षक का स्थल का घूमने, मतलब इस स्थल पर घूमने आते हैं। 2020 में चौथी तिमाही थाईलैंड के पर्यटकों से होने वाले राजस्व लगभग 1 बिलियन बहत हो गया। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये काफ़ी फेमस है, ठीक है, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी हो गया है। बैरियर रीफ जो है ये कोरल रीफ है, ठीक है। कोरल रीफ मतलब मूंगा चट्टानों से बना हुआ एक रीफ है। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। परवाल भित्तियाँ या मूंगा के चट्टानों, ठीक है, कोरल रीफ्स समुद्र के भीतरी स्थित क्या है? परवाल जीवों द्वारा मतलब ये छोड़े द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसके मतलब कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा छोड़े गए से बना हुआ, छोटे कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की पूरब और प्रशांत महासागर में स्थित है, जो विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। देखिए ये धीरे धीरे मूंगे के, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रहा है। ये एक दीवार नुमा बन जाता है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील और चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। इसे यह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया तो नहीं लिखा है इसमें। और यह उनके मतलब सॉरी और उनके द्वारा चट्टान को दुनिया के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल या हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ पे जैव विविधता मतलब बहुत सारे जीवों का रहने का जगह, काफ़ी उन लोग का भोजन के लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला एरिया में खाने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। इसीलिए इस एरिया में आपको जैव विविधता मिलेगा। दुनिया भर से लोग इस ग्रेट बैरियर रीफ को देखने के लिए आते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हर साल करीब 42,000 करोड़ रुपए की आयात होता है। अब देखिए टूरिज्म से 42,000 करोड़, और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट बैरियर रीफ को घूमने ज़रूर आते हैं लोग। सुंदर। अगला क्वेश्चन है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू में। आप जानते होंगे और काफ़ी सुने भी होंगे, ये भी काफ़ी पुरानी मंदिर है हिंदू का। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इस मंदिर का निर्माण कौन किया था? कौन सा वंश? तो सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। देखिए कितनी पुरानी है, 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह मंदिर हिंदू का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, द्वारा की सूची में शामिल किया गया है।
पशुपतिनाथ का अर्थ है यह संसार का समस्त जीवों के स्वामी भगवान और पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के पश्चिमी तट पर है। कौन सी नदी? तो बागमती नदी के तट पे है। अगला क्वेश्चन है, पीसा के मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा के मीनार, देखिए ये इटली में स्थित है। झुकी हुई मीनार भी बोलते हैं इसको। पीसा का मीनार इटली में स्थित है। पीसा का मीनार इटली के पीसा शहर में स्थित है, जो टस्कनी प्रदेश की राजधानी है। कहाँ पे है? टस्कनी प्रदेश की राजधानी है। पीसा वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। यह अपने निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती रही है। इसी झुकने की वजह से यह दुनिया भर में भी मशहूर है। पीसा मीनार का निर्माण कार्य 1173 में बननी शुरू हुई थी और 200 साल में यह बनकर तैयार हुआ है। पीसा मीनार लगभग 179 फीट ऊंची 8 मंजिले की मीनार है तथा लंबे से लगभग 4 डिग्री मीनार है तथा लंब से लगभग 4 डिग्री झुकी हुई है। दुनिया के 7 अजूबों में पीसा मीनार भी शामिल है। जहां यह मीनार खड़ी है स्थल पर कोकैथेड्रल स्क्वायर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोकैथेड्रल स्क्वायर कहा जाता है। साथ ही 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसको यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया? तो 1987 में। अगला क्वेश्चन है, गीजा का पिरामिड, ये भी बहुत फेमस है। गीजा का पिरामिड स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये मिस्र में स्थित है। ठीक है, गीजा का पिरामिड कहाँ पे स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। दुनिया के 7 अजूबों में गीजा का पिरामिड सबसे पुराना है। पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनाया गया था। 3800 साल से अधिक 38 सालों से दुनिया के सबसे ऊंची बनावट है। मिस्र की कुक्कू पिरामिड को महान गीजा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इनकी लंबाई 481 फुट है। इस पिरामिड का निर्माण मिस्र के राजा फराओ कुकू, ठीक है, कौन किया था? फराओ कुकू ने बनाया था। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला या कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिरामिड। पिरामिड की गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। पिरामिड को क्या कहा जाता है? गणित का जन्म कुंडली कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि चीन के ग्रेट वॉल, ठीक है, जिसको ग्रेट वॉल महान दीवार के नाम से जाना जाता है, किसने करवाया था? इसको सी हुआंगती। इस दीवार का निर्माण लगभग 2000 ईसा पूर्व से अधिक का समय लगा है। इस दीवार को चीनी सम्राट सी हुआंग के द्वारा 220 ईसा पूर्व में बनाने का निर्णय लिया था। इस दीवार का निर्माण आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। कई चीनी शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है और वर्तमान जिस दीवार को देखा जाता है उसका निर्माण 1474 में मिंग शासकों ने करवाया था। यह दीवार विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित दीवार है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। 1970 में चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आम पर्यटकों के लिए खोला गया था और इसे यूनेस्को द्वारा 1987 में 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। मंगोल शासकों
शासक चंगेज खान ने वर्ष 1211 में इसे तोड़कर चीन पर हमला कर दिया था। अब सोचिए। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का स्थान मतलब क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? देखो, बोरोबुदुर पहला है, बोरोबुदुर बिहार अथवा बुरबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में मंगेलांग नगर में स्थित है, जिसका निर्माण 750 से 850 ईस्वी के मध्य महान बौद्धिक विहार के रूप में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में किया गया था। 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें 3 ऊपरी भाग वृत्ताकार है। आगे देखिए, यह 2679 कितना है 2679 वाचो एक प्रकार का मूर्ति कला है जो 504 कितना तो 504 बुद्ध प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इस मंदिर में बौद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के भी कलाकृति और मूर्ति देखने को मिले हैं। यह संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। यह संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है किसको? इंडोनेशिया के बोरोबुदुर विहार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रो या पेट्रा पास कहाँ स्थित है? पेट्रा पास जॉर्डन में। पेट्रा पास कहाँ स्थित है? पेट्रा पास जॉर्डन में स्थित है। पेट्रा पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। अपने आधे निर्मित और आधी चट्टानों में तराशे जाने के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? आधे निर्मित और आधे चट्टानों में तराशे गए। ठीक है, चट्टानों को काट के बनाया गया। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से पेट्रो को रोज सिटी के नाम से जाना जाता है। किस सिटी के नाम से? बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रो को 312 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। यह मुख्य रूप से नवतियन नामक प्राचीनतम लोगों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो नवतियन नामक प्राचीन लोगों द्वारा बसाई गई बस्ती थी, जिसका जानकारी पेट्रा की पहली वास्तविक खुदाई 1929 ईस्वी में की गई थी। पेट्रा विश्व के नए 7 अजूबों में जुलाई 2007 में शामिल हुआ और साथ ही यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। पेट्रा जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है मक्का। कहाँ पे स्थित है? तो सऊदी अरब में। आप देखे होंगे कि इस टाइप का काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। सऊदी अरब के ऐतिहासिक हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हिजाज क्षेत्र में स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद अल हरम स्थित है। इस स्थान पर पैगंबर मोहम्मद को दफनाया गया है। मदीना शहर में इस्लाम को 3 प्रमुख मस्जिद हैं। ठीक है, मदीना शहर में इस्लाम के 3 प्रमुख मस्जिद हैं। मस्जिद अल नबवी, ठीक है, पैगंबर का मस्जिद, मस्जिद ए कुबा, मस्जिद अल नबवी पैगंबर का मस्जिद, मस्जिद ए कुबा इस्लाम के इतिहास का प्रथम मस्जिद, मस्जिद अल कुबलैत, ठीक है, वह मस्जिद जिसमें 2 किबलाओं की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी गई स्थित है। मुस्लिमों के लिए यह जन्नत का दरवाज़ा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलोसियम किस देश में अवस्थित है? क्या है? कोलोसियम किस देश में अवस्थित है?
इटली में स्थित है कोलोसियम। ठीक है, इस टाइप का काफ़ी देखे होंगे कि ये एक टाइप का स्टेडियम हुआ करता था एथलेटिक्स के लिए। तो अभी देखिए, कोलोसियम इटली के रोम नगर में स्थित है। रोम साम्राज्य सबसे बड़ा एलिप्टिकल एथलेट एफी है। ठीक है, क्या है तो एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। इसका निर्माण 70 से 72 ईस्वी या ईसा पूर्व है, नहीं ईस्वी में 70 से 72 ईस्वी के मध्य फिलिस्तीन राजवंश के सम्राट वेस्पासियन के द्वारा शुरू हुआ। साल 2007 में कोलोसियम को दुनिया के 7 अजूबों में के रूप में चुना गया था। कोलोसियम का दीवार की ऊंचाई 157 फीट और परिधि 1788 फीट है। कोलोसियम की दीवार की ऊंचाई हो गया। कोलोसियम में 80 से भी ज़्यादा प्रवेश द्वार है और इसमें लगभग 50,000 लोगों के बैठने की जगह है। क्या है, बहुत बड़ा है, 50,000 लोगों के बैठने का जगह है। अगला क्वेश्चन है कि क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू स्थित है, कहाँ स्थित है? ये भी 7 अजूबों में शामिल है। तो क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू स्थित है, कहाँ स्थित है तो ये देख लेते हैं। ये है आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू 98 फीट ऊंचा है। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के दक्षिण हिस्से में मौजूद है। यह हिस्सा मसीह के विशाल प्रतिमा है। क्राइस्ट द रिडीमर को रियो डी जेनेरियो और ब्राज़ील का प्रतीक माना जाता है। रियो डी जेनेरियो और ब्राज़ील का प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति को बनाने का विचार सबसे पहले कैथोलिक पादरी नाम पेड्रो मारिया बोन्स के मन में आया था। किसके मन में? तो पादरी थे, एक कैथोलिक पादरी थे जिनका नाम था पेड्रो मारिया बोन्स। यह मूर्ति 1931 में बनकर तैयार हुई थी और इसको जनता के लिए 12 अक्टूबर 1931 को खोला गया। जनता के लिए 12 अक्टूबर 1931 को। अगला क्वेश्चन है, मच्चू पिच्चू पेरू स्थित है। मच्चू पिच्चू पेरू स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। मच्चू पिच्चू दक्षिण अमेरिका स्थित, न्यूयॉर्क में नहीं है, ये पेरू में स्थित है। मच्चू पिच्चू पेरू में। मच्चू पिच्चू दक्षिण अमेरिका देश पेरू में स्थित है। स्थित इंका सभ्यता से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक स्थल है। मच्चू पिच्चू को इकाओ का खोया शहर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए, ये शहर है आपका, ठीक है। इसको मच्चू पिच्चू डंकाओ का खोया हुआ शहर या इंकाओ के नाम से जाना जाता है। 1430 ईस्वी के दौरान इंकाओ ने इस मच्चू पिच्चू का निर्माण करवाया था। यह माचू पिच्चू इंका शासन के सबसे खास प्रतीकों में से एक है। मच्चू पिच्चू को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 7 जुलाई 2007 को दुनिया के 7 अजूबों में से एक घोषित किया गया था। इस अजूबे की खोज 1911 में अमेरिकी इतिहासकार श्रे हिरम विघम ने किया था। कौन किया था? अमेरिकी इतिहासकार 1911 में इसकी खोज की थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का राज्य किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात विश्वविद्यालय का केंद्र था।
नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले की राजगीर में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त को, मतलब कुमारगुप्त प्रथम को जाता है, जो 450 से लेकर 470 को प्राप्त है। 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ नष्ट किया गया और उसको जला दिया गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग ने यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट हमारे नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है। बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। 29 मई को हर वर्ष माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कोई मानव 29 फीट ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा था। इसीलिए इस दिन को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। ताजमहल कहाँ स्थित है? यह भारत में स्थित है। ताजमहल भारत के आगरा उत्तर प्रदेश शहर में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह एक मकबरा है जिसका निर्माण 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की मौत के बाद उनके याद में बनाया था, जो 1653 में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल की वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। साथ ही ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। ताजमहल को भारत की इस्लामिक कला का रत्न भी कहा जाता है। इस्लामिक कला का रत्न कहा जाता है। लेकिन इसमें अभी आप कौन कौन से शैली पढ़ें, तो इसमें वास्तुकला में यह फारसी, तुर्क, भारतीय, इस्लामिक सभी को मिला के बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एलिसी पैलेस। एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है? एलिसी पैलेस फ्रांसीसी गणराज्य फ्रांस। एलिसी पैलेस फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति आधिकारिक निवास स्थल है, जो अपने वास्तुकला के लिए एलिस पैलेस की मुख्य इमारत है, जो फ्रांस के सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। इस पैलेस का निर्माण वास्तुकार क्लाउड मोलेट के नेतृत्व में 1788 से 1722 में बनकर तैयार हुआ। यह रईस और सेना अधिकारी लुई हेनरी डी लाटूर डी ऑरेगेने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन किस देश में स्थित है? पेंटागन आपका अमेरिका में स्थित है। काफ़ी नाम सुने होंगे। पेंटागन टेक्नोलॉजी के लिए शायद काफ़ी फेमस है। ये पेंटागन में एक बिल्डिंग, आइए देखते हैं। पेंटागन दुनिया के सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। यह वर्जीनिया की अर्लिंगटन काउंटी में मौजूद अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। देखिए ये किसके लिए है? रक्षा विभाग के लिए। 25,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। देखिए पेंटागन जो बिल्डिंग है इसमें 25,000 कर्मचारी काम करते हैं। ये पेंटागन के डिज़ाइन अमेरिकी आर्किटेक्चर जॉर्ज वाशिंगटन ने तैयार किया है और ये 14 जनवरी 1943 में इस इमारत को ऑफिस मतलब के रूप में खोला गया। इस इमारत का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हो गया। पेंटागन दुनिया के सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, जो 17.5 मील के कॉरिडोर में बनी है।
तक्षशिला किस देश में स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है, पहले भारत में था। कहाँ पे है? तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह एक विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में शामिल है। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह स्थल को 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तक्षशिला की राजधानी ऋग्वेद में भी शामिल मिलता है। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 में फाहियान यहाँ आया था। महाभारत में भरत के पुत्र तक्ष की राजधानी यहाँ थी। महाभारत में भरत के पुत्र तक्ष की राजधानी यहाँ थी और जन्मेजय ने सर्प यज्ञ भी यहाँ किए थे। नेक्स्ट है पार्सेपोलिस किस देश में अवस्थित है? पार्सेपोलिस किस देश में अवस्थित है? ईरान में। पार्सेपोलिस ईरान में स्थित है। पार्सेपोलिस चहल मीनार आर्मेनिड साम्राज्य, ठीक है, आर्मेनिड साम्राज्य की औपचारिक राजधानी थी। पर्सेपोलिस ईरान के फार्स प्रांत के वर्तमान शहर शिराज में स्थित है। पर्सेपोलिस के सबसे शुरुआती अवशेष लगभग 515 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। प्राचीन फारसी लोग इस शहर को परसा के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ है पारसियों का शहर। किसके नाम से जाना जाता था? तो पारसियों के शहर के नाम से, पारसियों का शहर इसको माना जाता है। यूनेस्को ने पार्सेपोलिस के किले को 1779 मतलब 1979 में एक विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया।